गुड इवनिंग एवरीवन। डे 4 देखिए वोकैब का डे 4 है। यहाँ पर 5 मिनट में 50+ वर्ड्स हम कवर करते हैं यहाँ एज ए MCQs की फॉर्म में। और ये सारे की सारी वोकैब हमारी प्रीवियस ईयर SSC में पूछी गई है। ठीक है, बिल्कुल सेम वर्ड हैं और सेम ही इनके ऑप्शन हैं जैसे एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे गए हैं, क्योंकि सारे वर्ड जो उठा रहा हूँ मैं ये प्रीवियस ईयर के हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ देखिए पहला वर्ड जो है हमारा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिनोनिम्स ही फाइंड कर रहे हैं, तो सिनोनिम्स के ही बारे में बात करेंगे। जो अदर ऑप्शन है उसी के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। ओके, तो आप इनका हिंदी मीनिंग नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ईजीली लर्न हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड है यहाँ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, किसी से बदला लेना। ठीक है, तो इसका यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्पाइटफुल। स्पाइटफुल। अब देखिए जो अदर वर्ड है उनका मीनिंग भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए एक मिनट के लिए रुक जाइएगा जी। देखिए इमेजिनेटिव आप जानते हैं कल्पना करना। इमेजिनेटिव की बात चलेगी तो यहाँ इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पना करना। एक्विजिटिव का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। स्पाइटफुल इसका करेक्ट आंसर हो गया है। एग्रेसिव का मतलब होता है जो एकदम ही आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, जैसे एकदम ही किसी पे एग्रेसिव हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, तो वो वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है किसी भी अगर बीमारी को हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं, जैसे किसी का भी लक्षण, उसका लक्षण देख लेते हैं रोक के और उसको पहचान लेते हैं कि हाँ उसको इस टाइप की बीमारी है, तो इसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डायग्नोसिस हो जाएगा। लेकिन जो अदर वर्ड है, इसके जो अदर वर्ड हैं हमारे, इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। देखिए फोरकास्ट है। फोरकास्ट का मतलब होता है मतलब कोई पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। ठीक है, और फोरकास्ट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज़ का अनुमान लगा लेना। या नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब होता है जो हमारी प्रस्तावना होती है। ठीक है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हमारी पहचान होना, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो ये आंसर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर डायग्नोसिस हो जाएगा। आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? डिस्टिंग्विश, मतलब किसी चीज़ को अलग कर देना, पृथक कर देना, बिल्कुल सेपरेट कर देना। तो सेपरेट भी इसका मिल सकता है आपको ऑप्शन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन। तो देखिए पहला वर्ड हमारा कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, तुलना करना, तो ये इस तरीके की बात नहीं चल रही है। ठीक है जी। डिस्टिंग्विश्ड ये हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इससे पहले अदर वर्ड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं 2 वर्ड बिल्कुल सेम मीनिंग आ जाते हैं, लेकिन उनमें से हमें बेस्ट वर्ड सेलेक्ट करना होता है एज ए एग्ज़ाम में। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन देखिए सेकंड वर्ड से पहले हम थर्ड वर्ड देखेंगे कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना। ओके, कनेक्ट किसी चीज़ से जुड़ना, ज्वाइन करना, तो ये आंसर नहीं हो सकती क्योंकि बात चल रही है डिस्क्रिमिनेट की। डिस्टिंग्विश करना इसका आंसर हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को सेपरेट करना। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए पॉच। पॉच का मतलब होता है शिकार करना, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हंट, शिकार करना। लेकिन जो अदर वर्ड है उसका मीनिंग भी देखते हैं। कैच। कैच का मतलब आप सब जानते हैं पकड़ना होता है। ठीक है, प्रीच मतलब शिक्षा देना होता है, और प्लूंटर का मतलब होता है एग्जैक्ट लूटना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हंट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं अभी नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर हम 5 मिनट में 50+ वर्ड्स कवर करने का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उसको हमें फॉलो भी करना है। तो आपको ये वीडियो को बार बार देखना है ताकि आप इजी से वोकैब में सिस्टम हो जाए। देखिए भी जो वर्ड है हमारा नेक्स्ट है एपियर। एपियर का मतलब होता है टू सी, किसी चीज़ को देखना, वो सॉरी सीम, महसूस होना, दिखाई देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सीम। ठीक है, लेकिन जो अदर वर्ड है इनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। सी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखना किसी को। ठीक है, अलाउ का मतलब आज्ञा देना, ये आंसर नहीं हो सकते। एंटर मतलब किसी चीज़ में प्रस्तुत करना, एंटर करना। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सीम हो जाएगा, सीम। ठीक है, अपीयर होना मतलब दिखाई पड़ना, किसी चीज़ को दिखाई देना। ठीक है, महसूस होना, इस तरीके का वर्ड आ जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है किसी को जवाब दे होना, मतलब किसी को जवाब देना। ठीक है, तो देखते हैं अभी इस तरीके का वर्ड यहाँ पर अगर है तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है? रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पर। सेलिब्रेट आप जानते हैं, रेस्पॉन्स भी आप जानते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस भी जानते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेस्पॉन्स देना, कोई जवाब देना।
तो क्वेश्चंस की बात नहीं चल रही है, सेलिब्रेट की बात नहीं चल रही है। और रिफ्यूज़ का मतलब मना करना होता है, सेलिब्रेट मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना होता है, उस सब मनाना होता है। और क्वेश्चंस आप जानते हैं प्रश्न होता है। रेस्पॉन्स यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड, लेट्स बी सी नेक्स्ट वर्ड। देखिए भाई, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज। इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यहाँ पर किसी चीज़ को रोकना, तो स्टॉप कर देना। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप वर्ड है भी, लेकिन अदर वर्ड भी हमारा चेक करने का टारगेट होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम मीनिंग के आ जाते हैं। लैप्स, देखिए लैप्स से एक वर्ड यहाँ पर, एक है क्लोज, एक है अरेस्ट। ठीक है, तो अरेस्ट आप जानते हैं, क्लोज आप जानते हैं, तो बहुत ईजी वर्ड हैं ये, और लैप्स भी आप जानते हैं। ठीक है, तो स्टॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सोर्ट। एक्सोर्ट का मतलब होता है टू शो। टू शो का मतलब था किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कॉक्स पुश रिकमेंड। देखिए रिकमेंड आप जानते हैं सिफारिश करना होता है। रिकमेंड का मतलब, कोएक्स का मतलब किसी चीज़ को बहलाना फुसलाना हो जाता है। और नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड है हमारा लैप्स, सॉरी क्या है ये, कोएक्स, प्रेशर। तो प्रेशर की बात चल रही है। एक्सोर्ट का मतलब देखिए, सॉरी एक्सोर्ट का मैंने गलत बता दिया आपको। एक्सोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना, किसी चीज़ पर दबाव डालना, प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर भी आंसर हो सकता है, पुश भी हो सकता है। पुश का मतलब भी तो किसी को दबाना होता है। ठीक है, तो यहाँ कमेंड है, जो रिकमेंड है, रिकमेंड का सिफारिश करना, तो सिफारिश वाली बात नहीं चल रही है। कोएक्स का मतलब किसी को बहलाना फुसलाने वाली बात नहीं चल रही है। और प्रेशर और पुश दोनों एग्जैक्ट सेम से वर्ड है। तो यहाँ पर जो एसएससी ने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट वर्ड माना है, वो माना है पुश। ठीक है, तो यहाँ पर पुश आंसर हो जाएगा, किसी चीज़ को पुश करना, धक्का देना या दबाना। ठीक है, प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर थोड़ा अलग होता है, किसी पर दबाव डालना वो प्रेशर होता है। ठीक है, दबाव वाली बात नहीं चल रही यहाँ पर। लेकिन अगर इसमें अगर ये पुश नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रेशर भी हो सकता था। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा लिएबिलिटी। लिएबिलिटी का मतलब होता है एग्जैक्टली यहाँ पर उत्तरदायित्व होना। ठीक है, उत्तरदायित्व होना। तो डेब्ट आप जानते हैं कर्ज होता है, डेबिट भी जानते हैं, डेबिट यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। डेबिट का मतलब होता है यहाँ पर, डेब्ट का मतलब कर्ज होता है, और जी यहाँ पर डेबिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एसेट आप जानते हैं संपत्ति होता है। क्रेडिट का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को जमा करना, क्रेडिट करना। ठीक है, तो यहाँ इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका डेबिट। तो ये डेब्ट नहीं हो सकता, डेब्ट का मतलब कर्ज होता है। लिएबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है एग्जैक्ट कोई चीज़, कोई भी कार्य करना जानबूझकर करना, अनजान में नहीं होना, कोई भी कार्य जानबूझकर करना, तो उससे बोलते हैं हम डेलिबरेटली। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, रुक जाइए एक मिनट, लेकर इसको रेज कर देता हूँ। और जी यहाँ से लेते हैं पेन। तो डेलिबरेटली का मतलब इसके ऑप्शन है हमारे स्पॉन्टेनियसली, इनएडवर्टेंटली, इंटेंशनली और नेचुरली। देखिए स्पॉन्टेनियसली जो है इसका मतलब होता है अपने आप, यानी कि सेल्फ। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, सेल्फ वाली बात नहीं चल रही है। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है लापरवाह। इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेचुरली आप जानते हैं प्राकृतिक, इस तरीके की बात नहीं चल रही है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका इंटेंशनली। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। सॉरी, हम यहाँ से इरेजर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। ये बस हमारे 50 वर्ड कवर हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड लाइक also. Okay, thanks to everyone. Next video is coming soon and have a nice day for you.